राम राम मित्रों। जैसे ही अपने प्रदेश में चुनाव की घोषणा हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी होने के बाद स्थानीय क्षेत्रों में घमासान मचा हुआ है। अपने ही लोग अपनों से लड़ रहे हैं। 5 साल हम सब यही कहते थे, हम सबका एक ही उम्मीदवार कमल का फूल। लेकिन जैसे ही टिकटॉक की घोषणा हुई, सबको स्वार्थ के लिए अपने आप को एमएलए बनाना है। हर क्षेत्र में 3-3, 4-4 लोग पार्टी से खड़े हुए हैं। जब पार्टी टिकट तो एक ही दे सकती है, विधायक तो एक ही बन सकता है, उम्मीदवार चाहे कितने भी हों, उस पर कोई विचार नहीं करता। अब की बार केंद्रीय नेतृत्व में अपने प्रदेश में बदलाव करने की कोशिश की। जहाँ जहाँ आपसी बिखरा हुआ था, वहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व ने सांसदों को मैदान में उतारा है। 40 में से 30 सीट पुरानी कैंडिडेट को बदल दिए गए और 7 सांसदों को मैदान में उतारा है। 7 सांसदों ने का एक ही कहना है कि हम सबको बिना बताए मैदान में भेजा है। 7 का एक ही सुर है, लेकिन 7 सांसदों का स्थानीय क्षेत्र में ठीक हमारी तरह सब जगह विरोध हो रहा है। और विरोध की सीमा जब होती है, एक आमोर से हमारे प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाई साहब सतीश जी पूनिया, जो अपने क्षेत्र के लिए गौरव का बात हो सकते हैं कि अगर सतीश पूनिया जी जैसे हमारे विधायक हो तो हम सब का गौरव होना चाहिए, वहाँ पर भी उनका विरोध हो रहा है। क्योंकि वहाँ पर भी कुछ लोगों को एमएलए बनना है और ये सबकी जायज़ मांग होती है और सबका अधिकार होता है, लेकिन एक इनकी भी सीमा होती है। ठीक इसी तरह हमारे सांचौर में भी कई बार पूर्व विधायक जी को मौका दिया, कई बार जीते और हारे। जब मौका नहीं दिया तो पार्टी के खिलाफ लड़े। पिछली बार अपने ही भाई के खिलाफ लड़े और चुनावों की घोषणा से एक दिन पहले तक ये सबको समाचार मिल गया था कि भाई दानाराम को टिकट मिल चुका है। तब ये भाई दानाराम के खिलाफ जयपुर कार्यालय तक काले झंडे लेकर पहुंच गए थे और जैसे ही टिकट कटा गले लगा दिया। और अब इमोशनल होकर जनता से कह रहे हैं हम सब एक अलग हो गए थे और हम एक हुए, तो अब तीसरे से तो अलग हुए। वो भी तो समाज का व्यक्ति है, वो भी तो 15 साल से हम सब वोट देकर जिता रहे हैं। तो अगर वो भी सम्मान्य व्यक्ति नहीं था तो फिर क्यों जिताते थे? वो भी तो सम्मानित व्यक्ति है और केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें मैदान में भेजा, तो उनका भी तो सम्मान होना चाहिए। वो बात आपको, उसको बात तो आपको रखने देना चाहिए। जिस दिन से घोषणा हुई उसी दिन से आपने उन्होंने उनके ऊपर एक के बाद एक भी आरोप लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया। तो आप भी पार्टी के पदाधिकारी थे, इतने दिन कहाँ थे? जनता को बता दे ये सांसद महोदय काम नहीं कर रहे, तब क्यों नहीं बताए? आप बता रहे, ये तो निजी स्वार्थी है, सबको समझ में आता है। अब भी वक्त है। आप हम सबका तो एक सौभाग्य है कि आप हम सब आपस में लड़ते, फिर भी आपके साथ 35 कौम खड़ी है। लड़ने के बावजूद भी ये हम सबका सौभाग्य होना चाहिए, क्योंकि सांचौर क्षेत्र से सिर्फ हम ही नहीं आते, दूसरी समाज भी है और उनके भी प्रतिनिधित्व करने वाले सक्षम नेता है। उसके बावजूद भी हमें टिकट दिया जाता है। हम आपस में लड़ाई में ये टिकट बार बार गंवा रहे हैं। अब की बार सांसद महोदय को मैदान में उतारा है। हम सबका कर्तव्य है कि मिलकर एक जाजम पर आकर भारी मतों से विजय बनाएं, क्योंकि अब की बार इस प्रदेश की सरकार ने ऐसे भी हमारे प्रदेश में जिले बांटे हैं और उसमें से एक सांचौर भी जिला बना है। सांचौर वासियों के लिए सौभाग्य है, किन किन के लिए दुर्भाग्य भी हो सकता है। हम सब के लिए बहुत ही मुश्किल है कि हमारा क्षेत्र बिनमाल से सटा हुआ 1 किलोमीटर, फिर भी हमारा जिला सांचौर हमें दे दिया गया है। हमारा गांव सांचौर का आखिरी गाँव है, इसलिए हमें भी मजबूरन सांचौर में हो रही हलचल से बहुत ही बड़ा महत्व रखता है। हम सबका भी यही उम्मीद है कि सांचौर हेडक्वार्टर पर एक हमारा भाजपा का मजबूत कैंडिडेट प्रत्याशी हो, ताकि हमारा आखिरी गांव भी विकास में भागीदारी बन सके। और चुनाव इस बार तो विधानसभा में कुछ बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में ज़रूर बदलाव होगा। और सांचौर आखिरी जिला होने के कारण, इधर गुजरात बॉर्डर से और इधर पाकिस्तान बॉर्डर से होने के कारण सांचौर में कम से कम 2 या 3 विधानसभा सीट बना दी जाएगी, ये निश्चित है। तो सबको मौका मिलेगा, इसलिए सबसे निवेदन है भविष्य के बारे में भी सोचें। दानाराम जी ने पिछले 5 साल मेहनत की है, वो लोगों के दिलों में विधायक बन चुके हैं, उनके पास और भी वक्त है। जीवाराम जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए पार्टी में पद है और प्रदेश की सेवा करने के लिए बहुत ही जरिया है। इसलिए इस बार जो हुआ उसे भूलकर, समाज में अगर कोई व्यक्ति गलत करता है तो उन्हें भी कुछ दंडित करके हम साथ लेकर चलते हैं। तो ये तो समाज का व्यक्ति है, अगर गलत किया भी है तो उन्हें भी तो माफ़ किया जा सकता है, समाज का ही तो है। हम सब हमें तो बुजुर्ग यही सिखाते हैं, जो भी है साथ लेकर चलने की कोशिश करनी चाहिए और हमेशा बुजुर्ग यही करते हैं। तो अब की बार भी ये मौका सबको देना चाहिए और मिल बैठकर
हम सबका एक ही उम्मीदवार होना चाहिए, कमल का फूल। राष्ट्र हित के लिए, प्रदेश हित के लिए, हमारे सांचौर के लिए आइए मिल बैठकर कमल के फूल पर भारी मतों से विजय बनाएं। जय हिंद, जय श्री राम।